नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज मैं फिर लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने का बहुत ही बेसिक तरीका। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं, जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप इंग्लिश को 100% लिखना, पढ़ना, बोलना सब चीज़ सीख जाएंगे। अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं, अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, जो मैं चीज़ सिखा रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझेंगे तो आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ अगर लिखना चाहते हैं तो उसे नहीं लिख पाएंगे, अगर इस चीज़ को आप नहीं समझते हैं। मैं सिखा रहा हूँ मात्राओं का ज्ञान, यानी मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखते हैं। हिंदी में कोई चीज़ लिखा गया है उसको कैसे इंग्लिश में लिखते हैं, मात्राओं के साथ कैसे लिखते हैं, वो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। तो अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप कोई भी चीज़, कितना भी बड़ा कोई चीज़ क्या क्यों ना लिखा हो, आप उसे लिख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अगर इस चीज़ को आप समझ लेते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अ की मात्राओं वाले शब्द, यानी अ की मात्राओं को कैसे हम लोग लिखेंगे इंग्लिश में। कोई चीज़ हिंदी में लिखा गया उसमें अ की मात्रा लगी है तो उसे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। पिछली वीडियो में हमने अ के पहले जितनी मात्राएं हैं, यानी जितनी मात्राएं यहाँ पर लिखी गई हैं, इन सभी मात्राओं को हमने पिछली वीडियो में देख लिया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे अ की मात्राओं वाले शब्द और अंक की मात्राओं वाले शब्द, यानी अ की मात्रा, अंक की मात्रा, आ की मात्रा, इन तीनों मात्राओं को हम लोग समझेंगे कि कैसे कोई शब्द लिखा हो उसमें अंक की मात्रा लगी है, अ की मात्रा, आ की मात्रा लगी है, तो उसे कैसे लिखते हैं आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं जिससे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले मात्राओं को लिख दिया है। मैं हर वीडियो में यह बताता हूँ कि मात्राओं को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, हर वीडियो में मैंने बताया है। तो अगर आप डेली वीडियो देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यह समझ में आने लगेगा कि मात्राओं को क्या लिखते हैं। हर वीडियो में मैंने बताया। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर हमने लिखा है। तो देखिए आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखते हैं, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई लिखते हैं, छोटा ओ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं, बड़ा ओ की मात्रा के लिए डबल ओ लिखते हैं, री की मात्रा के लिए आर आई लिखते हैं, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, आई की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, ओ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं, अ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखा जाता है। कोई शब्द है मान लीजिए उसमें अंक की मात्रा लगे है तो ए एन हम लोग लिखते हैं। अब अभी आगे समझेंगे कैसे लिखते हैं। आ की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो हमने पिछली वीडियो में ही सीख लिया है, यानी ओ की मात्रा, आई की मात्रा, ए की मात्रा, ये हमने पिछली वीडियो में सीखा है। तो इस वीडियो में हम लोग अ की, अंक की, आ की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मात्राओं को क्या लिखते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस मात्रा को क्या लिखते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि अ की मात्राओं को कैसे लिखा जाता है। तो अ की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, ए यू। तो ए यू कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखा गया चौका, तो चौका को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले चाका, तो चाका होता है सी एच, उसके बाद अ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, अ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए यू, ए यू लिख देंगे। उसके बाद का हो जाएगा के, और आ की मात्रा के लिए हमने बताया और यहाँ पर लिखा भी गया है कि अगर आ की मात्रा लगानी हो तो उसके लिए ए लिखते हैं। तो यहाँ पर आ की मात्रा है तो आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। तो सी एच ए यू के ए, यानी चा के लिए हो जाएगा सी एच। उसके बाद अ की मात्रा के लिए यहाँ पर देखिए लिखा गया अ की मात्रा के लिए ए यू, तो ए यू लिखेंगे। उसके बाद का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा चौका। कौवा कैसे लिखेंगे, तो देखिए का सबसे पहले के लिखेंगे, उसके बाद अ की मात्रा के लिए ए यू, अ की मात्रा के लिए ए यू। उसके बाद यहाँ पर आ लिखा गया तो आ को लिखते हैं ए, उसके बाद आ की मात्रा यहाँ पर लगी है, यानी बड़ा आ सीधे लिखा गया है, मतलब बड़ा आ के लिए हम लोग लिखते हैं डबल ए, तो हो जाएगा कौवा। इस तरीके से लिखेंगे, के ए यू ए डबल ए, इस तरीके से कौवा लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अ की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है। यानी का के लिए हो जाएगा के, और आ की मात्रा के लिए ए यू, फिर उसके बाद यहाँ पर आ लिखा गया है तो आ के लिए लिखेंगे डबल ए, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा कि अ की मात्रा कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मौसा लिखा गया तो मौसा में भी अ की मात्रा लगी है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए। तो माँ को लिखते हैं यम, उसके बाद अ की मात्रा के लिए लगाएंगे ए यू, और यहाँ पर सा के लिए लिखते हैं यस, और आ की मात्रा के लिए ए। अब मान लीजिए आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर माँ के लिए यम हो जा रहा है, सा के लिए यस हो जा रहा है,
और का के लिए के हो जा रहा है। अगर आपको यह नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब हिंदी की जो अक्षर है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, अगर आपको यह चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके देखिएगा तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि किस अक्षर को क्या लिखते हैं, यानी हिंदी का जो अक्षर है उसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, आपको यह समझ में आने लगेगा। और इस वीडियो में तो हम मात्रा सीख रहे हैं, तो मात्राओं को हम इस वीडियो में सीखते हैं। और अक्षर का अगर आपको ज्ञान नहीं है कि अक्षर को क्या लिखते हैं तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अब मौसा इस तरीके से लिखेंगे, यानी माँ के लिखेंगे हम, औ की मात्रा के लिए ए यू, सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए ए, तो मौसा। अब चौथा कैसे लिखेंगे, तो चा का होता है सी एच, और औ की मात्रा के लिए ए यू, और था का होगा टी एच, और आ की मात्रा के लिए लिख देंगे ए, यानी चा के लिए सी एच, औ की मात्रा के लिए ए यू, और था का हो जाएगा टी एच, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा चौथा, सी एच ए यू टी एच ए, चौथा। इस तरीके से, यानी कोई भी चीज़ जैसे औ की मात्रा उसमें लगी है, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं। जब आपको मालूम रहेगा कि औ की मात्रा के लिए ए यू लिखते हैं तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर औरत लिखा गया है, इसमें भी औ की मात्रा लगी है, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से। इसमें भी औ की मात्राएं लगी हुई हैं, 3 अक्षर का शब्द है, यानी 3 अक्षर इसमें लिखे गए हैं और औ की मात्रा सब में लगी हुई है, तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर औरत है तो सबसे पहले औ का लिखेंगे, तो औ का हो जाए ए यू। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, चाहे ये यू की यानी औ की मात्रा आए या फिर औ आए, यहाँ पर क्या लिखा गया औ आया है, या फिर औ आए या फिर औ की मात्रा आए, तो उसके लिए ए यू ही लिखेंगे, यानी कुछ अलग से नहीं लिखेंगे। औ आए या फिर औ की मात्रा आए, तो यहाँ पर क्या आया है, औ की मात्रा नहीं आई है, औ आया है, तो औ के लिए ए यू ही लिखेंगे। तो ए यू, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, और यहाँ पर देखिए 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर बीच में ए लिखा जाएगा, यानी एक वावेल का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो ए यू से हो जाएगा ओ, उसके बाद रा का हो जाएगा आर, उसके बाद फिर यहाँ एक वावेल लिखेंगे, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, तो हो जाएगा औरत, ए यू आर ए टी, औरत। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब यहाँ पर देखिए चाहे औ की मात्रा आए या फिर औ आ जाए तो उसके लिए ए यू ही लिखेंगे, कुछ अलग से कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, चाहे औ आए या फिर औ की मात्रा आए। और यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं, मतलब 2 व्यंजन एक साथ आए हैं, रा और ता, एक दोनों व्यंजन एक साथ आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक वावेल का प्रयोग बीच में किया जाएगा। इंग्लिश का वावेल जो होता है वह बीच में प्रयोग किया जाएगा। अब कौशल कैसे लिखेंगे, तो का होता है के, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, सा का होता है एस एच, और उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लिख देंगे, और ला का हो जाएगा यल, तो कौशल के ए यू एस एच ए एल, यानी का हो जाएगा के, औ की मात्रा के लिए ए यू, सा का हो जाएगा एस एच, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लिखेंगे, उसके बाद ल हो जाएगा, ल का हो जाएगा यल, तो कौशल। मौसम कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम, औ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए यू, और सा का हो जाएगा यस, और यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए हैं, तो इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे, उसके बाद माँ का हो जाएगा यम, तो हो जाएगा मौसम, यम ए यू यस ए यम, मौसम। इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। देखिए सौरभ कैसे लिखेंगे, मान लीजिए किसी का नाम सौरभ है और अब आपको मान लीजिए लिखना है, तो अगर आप मात्राओं को नहीं जानते होंगे और अक्षरों को नहीं जानते होंगे तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा। तो देखिए यहाँ पर औ की मात्रा लगी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है यस, औ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए यू, और उसके बाद रा का हो जाएगा आर, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ आए, जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं वैसे 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं, तो ए लिख देंगे, उसके बाद भा का लिखेंगे बी एच, भा का क्या लिखेंगे बी एच, तो यस ए यू आर ए बी एच। तो इस तरीके से आसानी से किसी का नाम आप लिख सकते हैं, उसमें औ की मात्रा अगर लगी है। तो अगर आप मात्राओं को सीखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी कोई भी चीज़ लिखने में, बहुत ही अच्छी तरीके से आप उसे लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे देखिएगा, अब यहाँ पर औ की मात्रा हमने समझा दिया कि औ की मात्रा के लिए ए यू ही लिखा जाता है, मतलब औ की मात्रा अगर लगानी हो तो ए यू लिखते हैं। और यहाँ पर हमने बताया कि मतलब औ आए या फिर औ की मात्रा आए, दोनों के लिए ए यू ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है अंक की मात्रा वाले शब्द, तो अंक को क्या लिखते हैं, यानी अंक की मात्रा अगर हो तो उसके लिए ए एन लिखते हैं।
अंक की मात्रा हो या फिर अंक आ जाए तो उसके लिए an लिखते हैं। अब कैसे लिखेंगे देखिएगा, तो यहाँ पर ना हमने लिख दिया है, यहाँ पर भी अंक की मात्रा भी लगा सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे तो देखिए, तो चा का लिखेंगे तो होता है CH, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए यहाँ पर ना लिखा है, यहाँ पर अंक की मात्रा होगी, या ना चाहे लिखें चाहे अंक की मात्रा लगाए, दोनों मतलब एक ही होता है। तो अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे an, उसके बाद यहाँ पर देखिए चा का होगा CH, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए an, और दा का होगा D, उसके बाद आ की मात्रा के लिए हमने बताया है कि ए होता है, तो CHANDA चंदा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, किसी का भी नाम आप लिख सकते हैं। यानी अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, an लिखेंगे। अब यहाँ पर भी अंक की मात्रा लगी है, यहाँ पर भी अंक, यानी हर शब्द में अंक की मात्रा लगी है। तो इसको देखिएगा, तो माँ का होता है यम, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए an लिखेंगे, उसके बाद दा का हो जाएगा D, आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा मंदा, MANDA। an लिखेंगे अंक की मात्रा के लिए। अब गंगा कैसे लिखेंगे, तो गंगा का जी का यानी गा का लिखेंगे G, अंक की मात्रा के लिए an, उसके बाद फिर गा का लिखेंगे तो गा का होता है G, और आ की मात्रा के लिए ए, तो हो जाएगा GANGA गंगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं अंक की मात्राओं वाले शब्द। यानी अंक की मात्रा मान लीजिए किसी के नाम में है या फिर कोई भी चीज़ लिखा हुआ है उसमें अंक की मात्रा लगी है, तो an उसे आप पढ़ेंगे या फिर लिखेंगे, कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। पंगा कैसे लिखेंगे, तो देखिए पा का होता है P, और अंक की मात्रा के लिए an, और गा का हो जाएगा G, और आ की मात्रा के लिए ए, तो इस तरीके से PANGA पंगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अंडा कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया आ, तो आ को लिखते हैं, यानी छोटा आ है तो उसके लिए लिखेंगे ए, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे an, अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे an, उसके बाद हो जाएगा दा का लिखेंगे D, और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, तो AANDA। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक ए यहाँ से हटा भी सकते हैं, मतलब एक ए लिख के ANDA भी लिख सकते हैं, वह भी सही है, AI भी सही है। मतलब यहाँ पर एक ए हटा भी सकते हैं, एक ए लगा भी सकते हैं, यानी 2 ए अगर लिखेंगे तो भी सही है, और एक ए लिखेंगे तो भी सही है। तो इस तरीके से आप अंक की मात्राओं वाले शब्द लिख सकते हैं, यानी अंक की मात्रा के लिए an हम लोग लिखेंगे। अब देखिएगा नीचे भी यहाँ पर अंक की मात्रा वाले शब्द लिखे गए हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए बंदर लिखा गया है, तो बा का होता है B, अंक की मात्रा के लिए लिखते हैं an, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए an लिखते हैं, उसके बाद दा का हो जाएगा D, उसके बाद फिर यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो a लिखेंगे, उसके बाद r लिखेंगे, यानी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो इसलिए यहाँ पर लिख देंगे ए लिखेंगे बीच में, यानी 2 कॉन्सोनेंट एक साथ लिखे गए हैं, तो BANDAR, यानी अंक की मात्रा के लिए an लिखेंगे। शंकर कैसे लिखेंगे, तो सा का होता है SH, बड़ा सा यहाँ पर लिखा गया, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए an, और के का लिखेंगे का, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो AR लिख देंगे, रा का हो जाएगा R, तो SHANKAR शंकर। इस तरीके से आप अंक की मात्राओं वाले शब्द आसानी से लिख सकते हैं। अंदर कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर अंक आया है, चाहे अंक आए चाहे अंक की मात्रा आए, तो उसके लिए हम लोग an ही लिखेंगे। तो यहाँ पर अंक सीधे आ गया है, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा गया है, अंक की मात्रा लिखी गई है या फिर अंक आ जाए तो उसके लिए an ही लिखेंगे, अलग से कोई दूसरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे an, उसके बाद फिर दा का हो जाएगा D, और उसके बाद यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है तो इसलिए ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा R, तो हो जाएगा ANDAR अंदर। इस तरीके से लिखेंगे। अब मंगल कैसे लिखेंगे, तो माँ का होता है यम, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए AN, और गा का हो जाएगा G, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, लेकिन यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं इसलिए यहाँ पर ए लगाएंगे तो हो जाएगा AL, तो MANGAL मंगल। इस तरीके से लिखेंगे। जंगल कैसे लिखेंगे, तो जा का होता है J, अंक की मात्रा के लिए AN, और गा का होगा G, उसके बाद यहाँ पर 2 कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो यहाँ पर ए लगाएंगे, उसके बाद ला का लिख देंगे यल, तो हो जाएगा JANGAL जंगल। इस तरीके से आप आसानी से अंक की मात्राओं वाले शब्द लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अंक की मात्रा कैसे लिखते हैं। एक बार और ध्यान से देखिएगा, अ की मात्रा अगर लगानी हो तो AU लिखते हैं, अंक की मात्रा लगानी हो तो AN
लिखते हैं, यानी अ की मात्रा कहीं भी आ जाए, कहीं भी लिखना हो तो ए यू लिखेंगे अ की मात्रा, और अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे। अब आह की मात्रा देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा आह की मात्रा यानी लास्ट है, इसके बाद मात्रा खत्म हो जाएगा, यानी हमने पूरी मात्रा को सिखा दिया है। लास्ट से देखिएगा तो देखिए चतः लिखा गया है, तो चा का होता है सी एच, चा का क्या होता है सी एच, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिख देंगे, उसके बाद ता का हो जाएगा टी, और आह की मात्रा के लिए ए एच। आह की मात्रा के लिए हमने बताया है कि ए एच होता है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आह की मात्रा के लिए ए एच, तो यहाँ पर भी आह की मात्रा के लिए ए एच लिखेंगे। अब नमा कैसे लिखेंगे, तो ना का होता है यन, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिख देंगे बीच में, उसके बाद माँ का लिखेंगे यम, और आह की मात्रा के लिए ए एच, तो हो जाएगा नमा है, यानी ए यम ए एच नमा। थाला कैसे लिखेंगे, तो था का होता है टी एच, और यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट एक साथ हैं तो ए लिखेंगे ए, उसके बाद ला का हो जाएगा यल, आह की मात्रा के लिए ए एच, तो इस तरीके से टी एच ए एल ए एच, इस तरीके से आप आसानी से आह की मात्रा लगाने के लिए क्या लिखेंगे, ए एच लिखेंगे। राम है कैसे लिखेंगे, तो आर रा, उसके बाद यहाँ आ की मात्रा के लिए ए, और माँ का हो जाएगा यम, और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए एच, इस तरीके से आर ए एम ए एच रामा, इस तरीके से, यानी आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे ए एच ही लिखेंगे। अतः कैसे लिखेंगे, तो देखिए आ का हो जाएगा ए, उसके बाद यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट है तो इसको डबल ए भी लिख सकते हैं, या फिर ए के ही लिखेंगे तो ही चल जाएगा, तो इसको टी लिखेंगे, उसके बाद आह की मात्रा के लिए ए एच लिख देंगे। तो इस तरीके से आप आसानी से आह की मात्रा को लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए लिखा गया है तो उसमें आह की मात्रा इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि अ की मात्रा को क्या लिखते हैं, ए यू लिखते हैं, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखते हैं, और आह की मात्रा के लिए ए एच लिखते हैं। तो यह आपका पूरा मात्रा खत्म हो गया, यानी मात्राओं को कैसे लिखते हैं हमने पूरा समझा दिया। हर एक वीडियो बना बना के आपको समझाया है कि मात्राओं को कैसे लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखिएगा, आपको यह समझ में आ जाएगा कि मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, कोई भी चीज़ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।